5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि पहली वैल्यू को हमने एक किसी तरीके से इसको हमने क्वेश्चन को ऐसा डेवलप करना है कि एक वैल्यू ए स्केयर बन जाए और एक बी स्केयर बन जाए। तो इस फार्मूले को फॉलो करते हुए एक रकम को हम प्लस में लिख दें और एक रकम को माइनस में लिख दें। अब इधर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर एक तीसरी वैल्यू तो मौजूद नहीं है। अब पहले आप फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ए और बी की शक्ल में बनाएंगे ताकि उसे एक प्लस और माइनस की शक्ल में लिखा जा सके। सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x की 4 प्लस 3 4 12 y की 4। अब ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं इसको आप यूटिलाइज करके a और b की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप a स्क्वायर बना देंगे, फार्मूला बनाएंगे 2, पहली वैल्यू x स्क्वायर, ऐसी कौन सी वैल्यू लगाई जाए कि 4i यानी 2 लगाएंगे 2y स्क्वायर और प्लस लास्ट में 2y स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब आपने फार्मूला बनाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये जो मिडल में वैल्यू आई है ये है जी आपके पास 4। अब आप फार्मूला एक्सपेंड कर दें, 3x की 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर y की 4। अब आपके पास ये जो दरमियान में वैल्यू आई है इसी वैल्यू को एक दफ़ा आपने प्लस में लिखा, अब इसको एक दफ़ा नेगेटिव में भी लिखना है। नेगेटिव में लिखने का मकसद क्या है कि इतना हिस्सा आपके पास एक ए स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर देगा और ये जो नेगेटिव में वैल्यू लिखी है ये बी स्क्वायर में रख देगी, बी स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर देगी और आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। प्लस और माइनस में लिखने की वजह ये प्लस हमें फार्मूला कंप्लीट करने के बाद मिला और ये नेगेटिव हमने खुद से लगाया। अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इन दोनों को काट दें तो अगर तो यही पॉसिबिलिटी पूरी हो जाती है जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज मौजूद है। तो प्लस और माइनस की वैल्यूज लिखी इसलिए गई हैं ताकि एक रकम को हम ए स्क्वायर बना सके और एक रकम को बी स्क्वायर बना सके फॉर मेकिंग अ फार्मूला। अब आप देखें 3 एज इट इज बाहर वैसे ही लिखा जाएगा और इतनी पूरी रकम को आप होल स्क्वायर बना दोगे ए स्क्वायर की शक्ल में, यानी ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर और लास्ट में माइनस ये जो स्क्वायर होता है ये 2x स्क्वायर और 2xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। लिख देते हैं जी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, इसी तरह x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपका आंसर बन जाएगा जी। अब हमने इसको तरतीब ऐसे देनी है कि फार्मूला कंप्लीट करना है ए स्क्वायर x की 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, यही पहली वैल्यू आगे लिख देंगे x स्क्वायर। अब आपने जो लास्ट में वैल्यू पड़ी हुई है उसका स्क्वायर इधर लिखना है b और उसी का b स्क्वायर आपके पास ऊपर एज इट इज़ पड़ा हुआ है। फार्मूला कंप्लीट हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों रकमें तो आपके पास आ गई। ये जो तीसरी रकम आई है इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आता है। फार्मूला एक्सपेंड करें x की 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 25। अब आप ऐसा इधर क्या लिखेंगे कि ये इन दोनों को माइनस किया जाए या प्लस किया जाए तो 1 आ जाए, तो आप लिखेंगे माइनस 9x स्क्वायर। तो 10x में से माइनस 9x गए तो आपके पास 1x बचा। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, फॉर मेकिंग अ फार्मूला बनाने के लिए कि ये रकम अलहदा फार्मूला बन जाए, ए स्क्वायर बन जाए और ये बी स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो ताकि हम इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिख सकें और हमारा ये जो सवाल क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाए इसको लगाने के बाद। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये ए स्क्वायर बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये वाली वैल्यू जो है माइनस डाल के ये बी स्क्वायर बन जाएगी 3x का होल स्क्वायर। अब इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास
एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 48। फैक्टराइजेशन करनी है, जस्ट पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 ही एग्जिस्ट करेगा। अब आपके पास वैल्यू जो आ गई वो है जी 48। फैक्टर बनाएं, 48 के मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और प्लस माइनस करें तो 14 आए। तो आपने दो वैल्यूज़ ऐसी सोच लेनी है, वो आपके पास है 8 और 6। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 6 48 भी होता है और 8 में 6 ऐड करो तो 14 भी आता है। तो आपका फैक्टर सही हो गया। अब आप फैक्टर जब आप बना लोगे तो पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो वो है आपके पास x, अंदर बचेगा x प्लस 8। अगली दो वैल्यूज़ में से कॉमन जो है वो 6 है, अंदर बचेगा x प्लस 8। हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा? ये जो ब्लॉक्स में वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट में वो दोनों सही हों तो उससे साबित होता है कि हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। तो आप इन दोनों में से एक लिख देंगे और साइड पे रकम वाले को यकजा कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है 42 को हम पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करना है। 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आ गया। अब आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए फिगर आ गई। फैक्टर हमारे 42 के बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो 11 आना चाहिए। दो ऐसी वैल्यूज सोचनी है कि उनको मल्टीप्लाई कर दें तो जो है वो 42 आए और उनको ऐड करें तो 11 आए। तो हमारे पास क्या है? एक वैल्यू हमारे पास 11 14 मल्टीप्लाई बाई 3x। 14 में से 3 जाएंगे तो 11 भी आएगा। आपने 14 के साथ माइनस लगाना है क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है और यहाँ प्लस लगाना है। 14 में से 3 माइनस जाएंगे तो 11 भी बचेगा और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 भी आएगा। तो ये आपका फैक्टर पूरा हो गया। अब आप इन दोनों में से वैल्यू को कॉमन फाइंड आउट करो तो इन दोनों में से कॉमन जो है वो x है, अंदर बचेगा x माइनस 14। अब इनमें से कॉमन जो है वो 3 है, अंदर बचेगा x माइनस 14। अब इन दोनों में से जो सिमिलर है उनमें से कोई एक को लिख दिया जाएगा और जो साइड पे रकमें लिखी हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 14। तो आपका ये आंसर बन गया। 3 का पार्ट 1 है, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है ये। अब इसमें ये है कि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 4 5 जो है वो आपके पास आएगा 20। अब जब ये 20 आ गया तो आपने देखना है कि जो दरमियान में फिगर पड़ी हुई है वो 12 है। अब मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो 12 आए। ठीक है, 4 5 20। अब प्लस माइनस करने से मुराद ये है कि अब आपके पास दो ऐसी वैल्यूज़ हों जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और उन्हीं को ऐड करें तो आपके पास 12 आए। देखिए 10 2 20, ये शर्त आपकी पूरी होगी। 10 में 2 ऐड किए तो 12 भी आता है और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 भी आता है। ये दोनों शर्तें हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ये दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेना। अब ये दोनों वैल्यूज़ 4 और 10 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड होती हैं, इसका मतलब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 जब कॉमन आया तो फर्स्ट फिगर को आप देखें तो 4x है, तो बाहर 2 और अंदर 2, 2 2 4 और अब बाहर x स्क्वेयर है तो बाहर आप x कॉमन लिखेंगे क्योंकि x दोनों तरफ पाया जाता है। अब 2 के टेबल में 10 5 पर आता है। उसके बाद जो है इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं बनता, पहले निशान लगाएंगे, कोई भी अलामत हो प्लस की या प्लस लगाया जाएगा, माइनस की हो तो माइनस लगाएंगे। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं होगा तो आप 1 लिखेंगे। सिमिलर वैल्यूज़ में से एक उतारी जाएगी और डिसिमिलर जो साइड पे लिखी है उनको लिख देगी, आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 450 आएगा। अब 450 के आपने फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 450 आए और ऐड करें तो आपके पास 7 आए। अब 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 450 भी आएगा और 25 में से 18 माइनस करेंगे प्लस की बड़ी अलामत तो आपके पास 7 भी आएगा। अब 30 और 25 5 के टेबल में आते हैं तो 5 6 30, इसका मतलब ये है कि 5 कॉमन आ गया इनमें से और 5x कॉमन आएगा क्योंकि x दोनों तरफ मौजूद है और 5 6 30 यानी 5x कॉमन आया, 5 6 30x।
स्क्वायर और 25 की जगह पर आप 5 लिखेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 25 5 पे आता है। अगले पर आते हैं, इन दोनों में से जो है वो बाहर माइनस की अलामत आएगी, ये बाहर की माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगी। 3 6 18 और 3 5 12। सिमिलर वैल्यूज़ यानी 6x + 5 में से 1 लिख दी जाएगी और 5x - 3 में से 1 लिख दी जाएगी। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर आएँ, इसी तरह आप पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 24 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा आपके पास। अब ये 504 के फैक्टर बनाएं, कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ ढूंढे जो इनको प्लस और माइनस करने से 504 आए और प्लस माइनस करने से 65 आए और मल्टीप्लाई करने से 504 आए। तो 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 504 भी आता है और 56 में 9 जमा करें तो 65 भी आता है। ये दोनों शर्तें आपकी पूरी होगी। अब आपने पहली दो फिगर्स को देखना है, 24 और 56 ये 8 के टेबल में आते हैं। तो इन दोनों में से और x दोनों तरफ मौजूद है तो 8x कॉमन आ गया। 8 3 ज़ा 24 और 8 7 ज़ा 56 और माइनस का निशान वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से पहले आप देखिए अलामत लगेगी माइनस की, ये माइनस की अलामत अंदर वाली प्लस की अलामत को माइनस कर देगी। इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। सिमिलर वैल्यूज़ यानी 3x - 7 में से 1 लिख दी जाएगी और 8x - 3 में से 1 लिख दी जाएगी। ये आपका आंसर कंपाइल हो गया। अब अगले सवाल में आइए, इसी पोर्शन में ये जो सवाल है ये डिफरेंट हो गया। अब ये सवाल जो है इनमें आपके पास वैल्यूज़ देखें, 5x - 1/x दोनों तरफ सेम है, ब्रैकेट में दो वैल्यूज़। अब इन दोनों वैल्यूज़ को y के इक्वल लेट कर लें या x के इक्वल लेट कर लें, कुछ भी किसी भी जो है वेरिएबल के इक्वल इनको लेट किया जा सकता है। अब मैं कहता हूँ इनको y के इक्वल लेट कर लें, तो जहाँ जहाँ ये 5x - 1/x लिखा हुआ है वहाँ पर आप y पुट कर देंगे। जैसे मैंने y पुट किया तो जहाँ y स्केयर था ऊपर डला तो y स्केयर आ जाएगा और जहाँ खाली लिखा है तो वहाँ पर खाली y लिखा आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू बनी y स्क्वायर + 4y + 4। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये y + 2 का होल स्क्वायर होती है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के फार्मूले के लिहाज से। पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास a स्क्वायर बन जाएगी और जो दरमियान वाली है वो 2ab को बनाएगी और लास्ट वाली है जो b स्क्वायर की शक्ल तैयार करेगी। तो इस लिहाज से ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। अब जब ये a + b का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब किसी भी वैल्यू को 2 टाइम लिखा जा सकता है, तो इस वैल्यू को आप 2 टाइम लिख सकते हैं। तो जहाँ अब ये y की वैल्यू है लास्ट शुरू में हमने जो है लेट किया था, दोबारा से हम इसे इधर y की जगह पर पुट कर देंगे। तो ये y की जगह पर आप दोनों जगह जब आप पुट करेंगे तो 5x - 1/x + 2 एक आंसर ये बनेगा और इस y की जगह जब आप पुट करेंगे 5x - 1/x + 2 दूसरा आंसर आपके पास ये बनेगा। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है 30x² + 7x - 15। इसमें ये जो पहली और आखिरी वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई करें, यानी 30 को आप मल्टीप्लाई करें 15 से तो आपके पास आएगा 450। अब ये एक बड़ी वैल्यू है, आपने इसकी पेयरिंग करनी है। अब आप मल्टीप्लाई करके आपके पास 450 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। आपने कोई से ऐसे दो पेयर सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 450 आए और उन्हीं दो पेयर को ऐड किया जाए तो आपके पास 7 आए। इसको फॉलो करने के लिए आप जो है वो इसके जो है वो पेयर बनाएं, इनके फैक्टर्स बनाएं। 2 के टेबल में अगर डिवाइड होता है लास्ट में 0 है तो आपको पता चल जाएगा 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी इधर चलेगा 2 5 ज़ा 10। फिर आप इसे 3 के टेबल में करें, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अब 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब ये जो लास्ट में जो ये पेयर बन गए हैं, अब आप देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और 3 को 3 से 9 और 9 को 2 से 18। अब हमारे पास पेयरिंग करने के बाद यानी 5 5 ज़ा 3 3 ज़ा और ये जो पेयर के बगैर है वो 2 बची। ये जो हमारे पास जितने फैक्टर आए उन्हें साइड पे उतार लिया जाए, पेयरिंग कर ली जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 25 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो 9 आया, ठीक है। और इसको सिमिलरली आप नीचे उतार लें। जो विदाउट पेयर है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एक फिगर 18 आ गया और एक फिगर आपके पास 25 आ गया। अब इन्हीं दोनों फिगरों को यूटिलाइज़ किया जाए। 25 को बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आप 25 के साथ प्लस लगाएं और 18 के साथ जो है वो आप नेगेटिव लगाएं।
फिर आपका ये जो है वो सवाल पूरा हो जाएगा। तो सवाल लिखें आप 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। फिर आप इसे आगे करें तो 30x स्क्वायर, आप पहला बड़ा फिगर यूज़ करेंगे, उसके साथ प्लस लगाएंगे 25x, फिर 18 के साथ माइनस लगाएंगे और माइनस 15। अब आप देखें तो 25 में से 18 को माइनस करते हैं तो 7 भी आता है, और 25 में 18 जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 18 से, जो है वो आपके पास जो है वो 450 भी आता है। ये दोनों शर्तें पूरी होगी। अब देखिए आप, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है 30 और 25, ये 5 के टेबल में आता है। तो 5 जो है वो 5 6 30, और यहाँ x लगाना मैं भूल गया था, तो 5x कॉमन आ गया तो 6x बनेगा, और 5 के टेबल में 25 5 पे आता है। उसके बाद ये माइनस की अलामत बाहर लगेगी, ये माइनस की अलामत अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगी, और इसमें से आपके पास कॉमन जो है वो 3 आ जाएगा, और अंदर बचेगा 18 जो 6 के टेबल में 3 6 18 आएगा, और साथ में x, और 3 5 15, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आपके पास जो सिमिलर वैल्यूज़ आ गई हैं, इससे साबित होता है कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो सही जा रही है। 6x प्लस 5 को आप इकट्ठा कर दें, और 5x माइनस 3 को इकट्ठा कर दें, ये आपका आंसर बन जाए। रेड बटन।